हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्लास 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस में। हमारा चैप्टर चल रहा है सेट्स का। पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सेट्स कवर कर लिया था, तो इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके टाइप्स ऑफ सेट्स टॉपिक से रिलेटेड ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाय ऑल, मैं हूं अदिति बोथरा, अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी मद्रास, और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.2 ऑफ एनसीईआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। इनमें से हमें पता करना है कि कौन कौन से नल सेट हैं। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में समझ लिया है टाइप्स ऑफ सेट्स में कि नल सेट क्या होता है। देखिए, नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट तीनों एक ही बात है, और तीनों का मतलब ये होता है कि ऐसे सारे सेट जो एम्प्टी हो, मतलब ऐसे सारे सेट जिनके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो। तो पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। पहला केस है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। देखिए, ऑड नेचुरल नंबर्स मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन। अब इनमें से हमें ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो ऑड नेचुरल नंबर्स में से जो डिविजिबल बाय 2 हो। डिविजिबल बाय 2, देखिए दो नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के हम दो टुकड़े कर सकते हैं, एक इवन नंबर्स और एक ऑड नंबर्स। जो डिविजिबल बाय 2 है, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो डिविजिबल बाय 2 है वो इवन है, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो डिविजिबल बाय 2 नहीं है वो ऑड है। तो इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो डिविजिबल बाय 2 होगा, क्योंकि डिविजिबल बाय 2 इवन नंबर्स होते हैं और इवन नंबर्स ऑड नंबर्स नहीं होते हैं, दे आर डिफरेंट। ठीक है, जो नंबर इवन है वो ऑड नहीं हो सकता और जो ऑड नंबर है वो इवन नहीं हो सकता। तो एक भी ऑड नेचुरल नंबर ऐसा नहीं होगा जो 2 से डिविजिबल है। देखिए, चेक कीजिए, कोई ऐसा नंबर दिख रहा है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला केस हो गया हमारा नल सेट का। ठीक है, हम नल सेट को ऐसा 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया है, ये हमारा हो गया है नल सेट। सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, पहले ये समझते हैं प्राइम नंबर्स क्या होता है। देखिए, हमें पता है प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके अगर हम फैक्टर्स निकालें तो सिर्फ 2 ही नंबर आने चाहिए, एक 1 और एक वो खुद। इसके अलावा वो किसी और इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 9, ये सारे एग्जाम्पल, सॉरी 9 नहीं होगा, 7, 11, ये सारे एग्जाम्पल प्राइम नंबर्स के हो गए, क्योंकि ये खुद का मल्टीपल है और 1 का है। इसके अलावा इसके और कोई फैक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो 2 तो क्लियर है, 2 इज अ इवन नंबर ऑल्सो एंड अ प्राइम नंबर ऑल्सो। तो ठीक है, इसमें एक एलिमेंट तो आ चुका है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि इनमें से कौन कौन से नल सेट है। सिंस इसका एक मेंबर है 2, ये नल सेट नहीं है। ठीक है, अब आप बताइए क्या 2 के अलावा कोई ऐसा और प्राइम नंबर आ सकता है जो इवन भी हो? देखिए, इवन नंबर मतलब जो 2 का मल्टीपल हो, और प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो सिर्फ खुद का मल्टीपल हो और 1 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो अगर कोई नंबर सिर्फ खुद का और 1 का मल्टीपल है, जैसे इसमें देखेंगे तो सिर्फ 3 × 1 होगा, ये सिर्फ 5 × 1 होगा, ये सिर्फ 7 × 1 होगा, ये सिर्फ 11 × 1 होगा। अगर कोई नंबर 2 भी इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो ये प्राइम नहीं बचेगा। ठीक है, तो सिर्फ एक ही प्राइम नंबर इवन पॉसिबल है जो कि है 2, इसके अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला वाला हमारा 5 नल सेट था, सेकेंड वाला हमारा नल सेट नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। Set x such that x is a natural number which is x is less than 5 and x is greater than 7। चलिए नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 5, यहाँ लिख लेते हैं 7। ठीक है, अब नंबर लाइन में आप समझिए, क्या ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है, नेचुरल नंबर, जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? यार ये तो पॉसिबल नहीं है। 5 से छोटा मतलब यहाँ पे कहीं आएगा, 7 से बड़ा मतलब यहाँ पर कहीं आएगा। ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो नहीं, ये वाला तो नहीं, ये केस पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कोई भी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये भी एक नल सेट हो गया। ठीक है, फोर्थ है y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। ठीक है, एनी 2 पैरेलल लाइंस, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अभी एक बात समझिए, पैरेलल लाइंस मतलब ऐसी लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसी लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। और ऐसे बताइए, कोई 2 लाइन का कॉमन पॉइंट क्या क्या हो सकता है? देखिए,
कोई भी दो लाइन का कॉमन पॉइंट वो पॉइंट हो सकता है जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रही हो, जहाँ वो मिल रही है, ठीक है। दो लाइन में अगर हमें कोई कॉमन पॉइंट निकालना है, इसका मतलब वो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है। वो पॉइंट में यहाँ मिलेगी, वो अगर ये लाइन और ये लाइन खुद आपस में मिल रही है तो वो ही पॉइंट कॉमन होगा, जो इस लाइन में भी होगा और वो इस लाइन में भी होगा। तो ऐसी लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो उन्हीं में कॉमन पॉइंट्स होगा। पर पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट ही नहीं हो सकती, तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो इस लाइन में भी होगा और इस लाइन में भी होगा। अगर मैं बोलूँ ये पॉइंट, तो ये पॉइंट सिर्फ इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। ये पॉइंट तो ये सिर्फ इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। ये पॉइंट तो ये दोनों में ही नहीं आ रहा है। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो दोनों में आ रहा होगा, क्योंकि ये इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही है। तो ऐसा y में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा इस सेट में जो दोनों पैरेलल लाइंस में कॉमन पॉइंट दे रहा होगा। तो अगेन ये भी हमारा नल सेट हो गया है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ नल सेट है और सेकंड वाला हमारा नल सेट नहीं है, क्योंकि उसमें एलिमेंट 2 आ रहा है। देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करना है, खुद से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है और फिर वीडियो रिज्यूम करके देखना है कि क्या आपका सोल्यूशन सही आया है, गलत आया है, और उसका एक्सप्लेनेशन देखना है। ये समझना है कि आपने जो जैसे सॉल्व किया है, मैंने जैसे सॉल्व किया है, उसमें क्या डिफरेंस है, आप कुछ नया सीख पा रहे हैं, ठीक है। आपने कुछ गलत किया है तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा नहीं करना है, ऐसा क्यों नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपने सही किया है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि चलिए मैंने ये क्वेश्चन अच्छे से खुद की मेहनत से कर लिया है, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें इसमें जितने भी केस दिए हैं इनमें ये पता लगाना है कि कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट वो होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, फाइनाइट, और इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इनफाइनाइट, ठीक है। तो पहला है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर मतलब एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं उसका सेट। हमें पता है एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू दिसंबर, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स हमें पता है यार 12 ही होते हैं। इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। 12 इसका कार्डिनल नंबर होगा। और सिंस हमें पता है कि यार ये नंबर फाइनाइट है, हम बोल देंगे कि यस दिस इज अ फाइनाइट सेट। क्लियर है। सेकेंड है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। देखिए देख के ही क्लियर होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। देखिए डॉट 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 मतलब क्या होगा कि ये जो पैटर्न बना रहा है वो पैटर्न चलता जाएगा, ठीक है। कब तक चलता जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो 1 2 3 4 5 6 ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमें पता है ये इनफाइनाइट होंगे। और ये 3 डॉट भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है, एंड पॉइंट नहीं गिवन है, तो ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो सिंस इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है नेचुरल नंबर में, ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेट है जिसमें 1 2 3 डॉट 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 99 100। देखिए डॉट 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 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो पैटर्न बना रहा है वो पैटर्न फॉलो होना चाहिए। 1 से शुरू हो रहा है, फिर है 2, फिर है 3, डॉट 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 कब तक चलना है। देखिए इसमें हमें एंडिंग नहीं पता थी, तो हमको पता है अगर एंडिंग नहीं है तो हमें इनफाइनाइट लेना है। इसमें हमें एंडिंग दी है, इसमें एंडिंग क्या है 99 100। 100 पे ये सेट खत्म हो रहा है, ठीक है। तो 1 से लेके 100 तक सारे इंटीजर आ गए, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा 100, ठीक है। इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 100। और सिंस ये फाइनाइट नंबर है, इसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स है, हम बोल देंगे कि यार ये तो एक फाइनाइट सेट है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। फोर्थ है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो 100 से बड़े हैं। तो चलिए ऐसे समझते हैं, या तो हम सेट बना के देख लें या फिर एक नंबर लाइन बना के देख लें, ठीक है। पहले सेट बना के देख लेते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 100। ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बोला है, तो अपन को 100 को इंक्लूड नहीं करना है। 100 के बाद का पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, 101 होगा। तो शुरू कहाँ से होना है, 101 से। इसके बाद 102, 103, 104। अब हमें चलते जाना है, ठीक है। कब तक चलते जाना है, क्या हमें पता है लास्ट नंबर हमें क्या गिवन है, लिमिट, इसकी अपर लिमिट गिवन है। देखिए लोअर लिमिट तो हमें पता है कि यार 101 से शुरू होगा, अपर लिमिट हमें नहीं गिवन है, तो हमें ये इनफाइनाइट तक लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये इनफाइनाइट तक गया, 101 से लेके इनफाइनाइट तक कितने नंबर्स होंगे, ऑब्वियसली ये इनफाइनाइट नंबर्स होंगे।
ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। कौन सा, ये वाला, ये हो गया हमारा फोर्थ वाला, हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। नंबर लाइन में देखना चाहे तो नंबर लाइन में देखिए, ये 100 मान लीजिए, 101, 102, 103, कब तक, इन्फिनिटी तक। तो इस पॉइंट से लेके इन्फिनिटी तक हमें चलते ही जाना है, हम एलिमेंट्स गिन नहीं पाएंगे। सिंस हम एलिमेंट्स गिन नहीं पाएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। देखिए, हमें कौन से प्राइम नंबर्स निकालने हैं जो लेस देन 99 हो। हमें हर बार ये देखना है कि क्या हमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पता है। ठीक है, तो इसमें अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट मतलब जो सबसे बड़ा हो, बड़ा सबसे लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो अपर लिमिट होगा। लोअर लिमिट मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है, अब सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ठीक है, तो हमें ये तो पक्का है कि जो भी हमारा सेट का एलिमेंट्स होंगे वो अप टू 98, 99 इसी का पार्ट होगा। इसी में से कुछ एलिमेंट्स होंगे जो इस सेट में आएंगे। ठीक है, अब इनमें से हमें निकालना है प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब देखिए, 0 भी लिख लेते हैं या -1 भी लिखते हैं। देखिए, नेगेटिव नंबर्स तो प्राइम नहीं हो सकता, 0 भी प्राइम नहीं हो सकता, 1 भी प्राइम नहीं हो सकता। अब शुरू होंगे 2 से। ठीक है, 2 आ सकता है हमारे सेट में, 3 आ सकता है, 4 नहीं आएगा, 5 आ सकता है, 6 नहीं आएगा, 7 आ सकता है, फिर 11, 13, अप टू कहाँ तक यार। अगर इसके बाद 99 तक भी आ रहा है, देखिए 99 तो नहीं होगा, 98 भी नहीं होगा, कहीं 97, 96 इनमें जो भी प्राइम नंबर्स होंगे वो लास्ट नंबर होगा। तो हमें अपर लिमिट भी गिवन है, लोअर लिमिट भी गिवन है, मैक्सिमम ही हमें पता है कि यार ये 99 नंबर्स के अंदर अंदर ही हमारा ये सेट का कार्डिनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये हमें गिनने की जरूरत नहीं है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, हमें बस इतना देखना है कि ये फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। ये पक्के में 99 कार्डिनल नंबर से कम ही होने वाला है इसका कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो हमें पक्के से पता है कि इसका कार्डिनल नंबर 99 से कम ही होने वाला है, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि भाई ये भी फाइनाइट सेट है। ठीक है, आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा हम कैसे देखेंगे फाइनाइट सेट को, कैसे देखेंगे इनफाइनाइट सेट को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें इनमें से बताना है कौन सा फाइनाइट सेट है, कौन सा इनफाइनाइट सेट है। ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस पिछले क्वेश्चन में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स दिए थे, इधर सेंटेंसेस में हमें लिखा हुआ है कि कौन सा सेट है। ठीक है, तो अब इनमें से हमें पहचानना है कौन सा फाइनाइट सेट होगा और कौन सा इनफाइनाइट सेट। तो पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलिए बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5, 6, 7। हम तो यहाँ इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस पे, सॉरी यहाँ इनफाइनाइट पॉइंट्स है वाई एक्सिस पे, तो हम इस वाई एक्सिस पे तो कितने भी लाइंस बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी इनफाइनाइट लाइंस हो जाएगी, क्योंकि ये लाइन वाई एक्सिस कहाँ -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चलेगी, हम कहीं पे भी कितने भी लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाले में हो गया इनफाइनाइट लाइंस पॉसिबल है, तो पहला केस हो गया हमारा इनफाइनाइट का। ठीक है, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। सेकंड है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमें पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ABCD अप टू XYZ। ठीक है, तो कितने लेटर्स है 26, तो इसके एलिमेंट्स हमें पता चल गया है कि 26 फाइनाइट नंबर है, इसके एलिमेंट्स फाइनाइट है, तो ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। देखते हैं कैसे होगा। देखिए, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मान लीजिए हम पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव लेके देख लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, कब तक जाना है 100 के बाद भी 105 आ जाएगा। अगर हम जाते जाते 10,000 या उसके बाद भी हम कितने भी जीरो लगा दें, इसके बाद भी होते जाएगा, तो ऐसा कोई भी एंड नहीं होगा। ठीक है, मतलब ऐसे समझिए 5 into 1 कर सकते हैं, 5 into 2 कर सकते हैं, 5 into 3 कर सकते हैं, तो ये कहाँ तक 5 into इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम गिन नहीं सकते कि 5 के कितने मल्टीपल्स होंगे। तो ये सेट इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हुए, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, हम इन्हें गिन नहीं सकते। ठीक है, क्लियर है, आई होप ये सब क्लियर हो रहा है। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब इस दुनिया में, इस अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें हमें गिनना है।
अब आप बोलोगे यार प्रैक्टिकली तो ये काफ़ी इम्पॉसिबल टास्क लग रहा है। तो देखिए, हमको थ्योरेटिकली समझना है कि क्या ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये फाइनाइट नंबर है या इनफाइनाइट नंबर है। यार नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ तो एक फाइनाइट नंबर है, हाँ ये मान सकते हैं कि उन्हें गिनना बहुत मुश्किल होगा, बट थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो उन्हें गिनना पॉसिबल है, वो फाइनाइट नंबर ही होगा। ठीक है, तो ठीक है, हम समझ गए कि ये एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे समझिए, अगर हम बोले कि अर्थ पे कितने इंसान रहते हैं, तो यार आप एक नंबर तो बता ही सकते हैं, भले वो नंबर बहुत बड़ा होगा, पर आप गिन तो सकते ही हैं थ्योरेटिकली कि कितने इंसान यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, वैसे ही हम गिन सकते हैं थ्योरेटिकली कि कितने एनिमल्स रहते हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो सिंस ये फाइनाइट नंबर होगा, ये हमें देखिए हमें गिनना नहीं है, हमें सिर्फ ये पहचानना है कि क्या इसे गिनना पॉसिबल है, क्या ये नंबर फाइनाइट है या नहीं नंबर इनफाइनाइट है। जो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट आएंगे वो फाइनाइट सेट है, हमें गिनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पक्का है कि यार हम गिनना चाहे तो थ्योरेटिकली पॉसिबल है, फाइनाइट नंबर ही आना है। ठीक है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन क्या होता है, 0,0। अब हमें ऐसे सारे सर्कल्स निकालने हैं जो ओरिजिन से पास हो। तो ठीक है, मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन है 0,0, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इससे पास होने वाला एक सर्कल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे तो हम इनफाइनाइट बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसे तो इनफाइनाइट सर्कल्स पॉसिबल है जो इस पॉइंट से क्रॉस होते हो। ऑब्वियस बात है, हमारा 2D जो हमारा प्लेन है, जो हमारा 2 डायमेंशनल प्लेन है, इस 2 डायमेंशनल प्लेन में एक पॉइंट से पास होता हुआ सर्कल हमें निकालना है। जैसे ऐसा बोलते हैं कि इस पॉइंट से पास होते हुए कितनी लाइंस होगी, यार इनफाइनाइट लाइंस होगी, हम कितनी भी लाइंस बना सकते हैं इस पॉइंट से क्रॉस होती हुई। सिमिलरली इस पॉइंट से क्रॉस होती हुई या इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हुई इनफाइनाइट सर्कल्स पॉसिबल है। ठीक है, तो ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ रहा है हम कैसे देखेंगे कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। हमें गिनने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये समझना है कि क्या वो फाइनाइट है, उसके एलिमेंट्स फाइनाइट हैं या उसके एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। सिर्फ इतना सा हमें समझना है और हम बता सकते हैं कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ वाला। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। देखिए हमने देख चुके हैं कि ए इक्वल्स टू बी, ये इसका मतलब क्या है, हमें ये बताना है कि क्या ए सेट और बी सेट इक्वल है या नहीं है। ठीक है, और दो सेट को हम कैसे देखेंगे कि इक्वल है या नहीं, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए और इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। अगर ये केस पॉसिबल है तो ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, या ऐसे बोल दे, इसके जो भी एलिमेंट्स है वो एग्जैक्टली इसमें भी सेम ही एलिमेंट्स होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम, ना ज़्यादा ना कम, और सेम टू सेम एलिमेंट्स। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है, ए है ए बी सी डी, बी है डी सी बी ए। ध्यान से समझिए, हम दो चीज़ें बहुत पहले से समझते आ रहे हैं पहले लेक्चर से, कि सेट में अगर हम एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दे तो सेट चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दे तो सेट चेंज नहीं होता, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट था हमारा कि अगर हम कोई भी सेट में सेट के एलिमेंट्स को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार भी लिख दे तो हम उसे कंसिडर एक बार ही करते हैं। ठीक है, तो पहले में है ए के एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी, और बी के एलिमेंट्स है डी सी बी है। क्या इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है? हाँ, ए बी सी, ए है इसमें है, बी है, सी है, डी है, इसमें डी है, हाँ, सी है, बी भी है, ए भी है, हाँ, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है, तो ये इक्वल सेट है। या ऐसे समझे, इसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी, इसके भी एलिमेंट्स है ए बी सी डी, बस ऑर्डर चेंज है, तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है दोनों में, तो ये क्या इंप्लाई करता है कि यस इट इज ए इक्वल टू बी वाला केस। समझ में आ गई? सेकंड में ए है हमारा 4, 8, 12, 16 और बी है 8, 4, 16, 18। हमें बस इतना देखना है क्या इसमें सिर्फ ऑर्डर चेंज हो रहा है। 4 है इसमें है, 8 है 12 है नहीं, देखिए इसमें 12 है पर इसमें 12 नहीं है। ठीक है, और इसमें 18 है और इसमें 18 नहीं है, तो ए सेट और बी सेट एग्जैक्टली सेम नहीं हुए, इसके एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो ये केस क्या हो गया, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, थर्ड केस देख लेते हैं, ए में है 2, 4, 6, 8, 10।
बी क्या है, बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। तो फटाफट इसके एलिमेंट्स निकाल लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। ऐसे सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर जो एक्स से छोटे हैं या जो 10 से छोटे हैं या 10 के बराबर है। तो शुरू कहाँ से होंगे पॉजिटिव इवन इंटीजर, हमें पता है पॉजिटिव इवन इंटीजर शुरू होगा 2 से। अच्छा पहले हम सिर्फ पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात करते हैं, तो क्या आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 अप टू इन्फिनिटी। अब इनमें से हमें ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो x से छोटे हैं या जो 10 से छोटे हैं या 10 के बराबर है। तो सिर्फ इतने एलिमेंट्स आएंगे, तो इसमें आ गया 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये हमारा B सेट हो गया, ये हमारा A सेट हो गया। A और B सेट तो एग्जैक्टली सेम है, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो दोनों सेट आपस में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स दे रहे हैं, तो A इज इक्वल टू B, ठीक है। फोर्थ है A इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 मतलब इसमें आ जाएगा 10, 20, 30, 40 अप टू इन्फिनिटी। 3 डॉट बना के ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। B है 10, 15, 20, 25, 30। यार एक चीज़ समझिए, 15, 25 ये सारे जो नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हमारे ए सेट में नहीं आएंगे क्योंकि ए सेट में सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो 10 के मल्टीपल है, ठीक है। तो 15, 25 10 के मल्टीपल नहीं है, तो ए सेट और बी सेट एग्जैक्टली सेम नहीं हुए। सिंस ये दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है तो हम बोल देंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो चारों केस हमने देख लिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा हमें कैसे देखना है कोई भी दो सेट ए और बी आपस में इक्वल है या नहीं। हमें सिर्फ ये देखना है क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और साथ में ही क्या बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, ठीक है। या ऐसे बोल दे ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, ना किसी में कुछ ज़्यादा है ना किसी में कोई एलिमेंट कम है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो तो हम बोल सकते हैं कि सेट ए और सेट बी क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये आई होप सब क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, क्वेश्चन मार्क। मतलब हम हमें इनमें ये बताना है क्या ये ए और बी सेट इक्वल है इसमें और इसमें, और अगर इक्वल है तो गिव रीजन, और इफ दे आर नॉट इक्वल देन ऑल्सो गिव रीजन, ओके। तो पहला केस है हमारा ए का, ए है 2,3, बी हमें सोल्यूशन, B is a set of all x such that the solution is x square plus 5x plus 6 equal to 0। तो फटाफट इसे सॉल्व कर लेते हैं। x square plus 5x plus 6 equal to 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 आता है और एडिशन करेंगे तो 5 आएगा। तो 3 और 2 चलेगा, तो प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन निकाल लो, x प्लस 3, 2 कॉमन निकाल लो, x प्लस 3, ओवरऑल x प्लस 3 कॉमन निकालो, बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया, x की वैल्यू -3 और -2, ठीक है। तो ये सेट के एलिमेंट्स हमारे क्या आ गए, -2, -3, और इस सेट का एलिमेंट है 2,3। अब हमें पता है दो सेट आपस में इक्वल तब होंगे जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे या बी के सारे एलिमेंट्स ए में होंगे, या फिर वो दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे, एक ही बात है। तो इसमें है 2,3, इसमें है -2, -3। क्लियरली इसके एलिमेंट्स इसमें नहीं है और इसके एलिमेंट्स इसमें नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। अभी इनने बोला है गिव रीजन, तो आपको रीजनिंग क्या देनी है, आपको रीजनिंग देनी है कि in set A the elements are 2,3, in set B the elements are -2, -3. Since the elements of set A 2 and 3 are not the elements of set B, and at the same time the elements of set B that are -2 and -3 are not in the set of are not the elements of set A, तो हम लोग बोल देंगे कि ये दोनों इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। A है x A is the set of all x such that x is a letter in the word follow। अब देखिए हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट एक बार से ज़्यादा बार आता है तो हमें उसे एक ही बार काउंट करना है, ठीक है। तो फॉलो में शुरू करते हैं, पहले F, फिर O, फिर L, फिर ये L हमें 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक बार लिख दिया है। O भी हमें एक बार लिख चुके हैं तो वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आया W।
तो ये सेट हो गया हमारा ये। इस सेट में हमारे पास W, O, L और F। अब ध्यान से समझिए, इसमें FOLW है, इसमें WOLF है, बात तो सेम ही है, इसमें भी FOLW है, इसमें भी FOLW है, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो रहा है। और ऑर्डर चेंज होने से हमारे सेट को फर्क नहीं पड़ता है, एलिमेंट्स का ऑर्डर कुछ भी हो, तो ये वाला सेट और ये वाला सेट सेम है, ठीक है। रीजनिंग आएगी कि येस दे आर इक्वल बिकॉज all the elements of set A are the elements of set B and all the elements of set B are the elements of set A. Hence we can say that set A is equal to set B. ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है, ठीक है। रीजनिंग हमेशा ऐसी ही देनी है कि जो डेफिनेशन को डिफाइन करती हो। तो सेट ए और बी को इक्वल बनाने की डेफिनेशन क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड बी पार्ट ऑफ सेट बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी शुड बी द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो ये डेफिनेशन हमें देनी है। ये हम अगर ये डेफिनेशन फॉलो करता है तो हमारा जस्टिफिकेशन हो जाएगा कि यस दे आर इक्वल, और ये फॉलो नहीं करता है तो ये ही जस्टिफिकेशन हमें देना है कि नो दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। इनमें से हमें देखना है कि कौन कौन से सेट्स इक्वल है और कौन कौन से सेट्स इक्वल नहीं है, ठीक है। तो पहला है ए के एलिमेंट्स क्या है 2, 4, 8 और 12। तो हम देख लेते हैं क्या इनमें से कोई ऐसा सेट है जो ए के इक्वल हो रहा है, मतलब ऐसा कोई सेट है जो जिसके एलिमेंट्स 2, 4, 8, 12 है। तो इसके है नहीं, इसमें तो 1, 2, 3, 4 है। 2, 4, 8, 12 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। 2, 4, 8, 12 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, मतलब ऐसा कोई भी सेट नहीं है इनमें से जो ए के इक्वल है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। सेकेंड, बी का सेट के एलिमेंट्स क्या है 1, 2, 3, 4। तो हम नीचे सब में चेक कर लेते हैं क्या 1, 2, 3, 4 किसी में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। बस इसमें ऑर्डर चेंज है, इसमें ऑर्डर है 3, 1, 4, 2। और हमें पता है कि सेट्स का ऑर्डर चेंज भी कर दे तो हमारे और हमें पता है कि अगर हम एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज भी कर दे तो सेट चेंज नहीं होगा। तो 1, 2, 3, 4 को अगर हम 3, 1, 4, 2 भी लिखें तो भी चलेगा। तो ये वाला सेट और ये वाला सेट हो जाएंगे आपस में इक्वल। तो हम बोल सकते हैं बी और डी आपस में क्या हो गया, इक्वल सेट्स हो गए, ठीक है। सेकेंड यहाँ तक हम देख लिए। थर्ड वाला देखते हैं 4, 8, 12 और 14। 4, 8, 12, 14 आ रहा है, नहीं 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 नहीं। तो सी के इक्वल भी कोई भी सेट इनमें से नहीं है। डी तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बी और डी आपस में इक्वल है और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो बी और डी के इक्वल है, ठीक है। सिर्फ ये दोनों ही आपस में इक्वल है। ई है -1, 1। क्या इसमें है, नहीं, इसमें है, हाँ। ये दोनों में सिर्फ ऑर्डर चेंज है, इसमें -1, 1 है, इसमें 1, -1 है। एलिमेंट्स दोनों में -1 और 1 ही है। तो सिंस ये दोनों भी सेम एलिमेंट्स रख रहे हैं एक दूसरे के अंदर, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू G, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इस पे 0, A। इसमें है, नहीं है, 0, 1 नहीं। तो ये इसके भी इक्वल कुछ नहीं है, इसके भी इक्वल कुछ नहीं है। तो सेट A, C, F और H इनके इक्वल सेट्स नहीं है, ठीक है। इनके इक्वल कोई भी सेट इनमें से नहीं है। पर B वाला सेट D वाले के इक्वल है और E वाला सेट G वाले के इक्वल है। तो कंक्लूजन निकला हमारा B इज इक्वल टू D एंड E इक्वल्स टू G। ये सारे हमारे इक्वल सेट्स के पेयर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा, अच्छे से सॉल्व किया होगा और फिर सोल्यूशन का एक्सप्लेनेशन देखा होगा। आई होप अब आपको सारे क्वेश्चन में अगर कुछ गलतियाँ भी आ रही है या किसी में आपको दिक्कत आई है, किसी का आपको एक्सप्लेनेशन की नीड थी, तो आपने देखा होगा, आपको अभी सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। होपफुली आपको अभी तक सब कुछ क्लियर होगा। तो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सबसेट्स का टॉपिक, सबसेट्स ऑफ सेट देखेंगे हम, ठीक है। और भी कुछ रिलेटेड टॉपिक्स देखेंगे उसके साथ। तो चलिए यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।